हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रायम्फ एकेडमी पे। हाजिर हुए हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जैसा कि आप सबको पता है कि स्टैटिस्टिक्स हम लोगों ने अभी स्टार्ट कर रखा है। तो स्टैटिस्टिक्स में कुछ जो बेसिक एकदम कॉन्सेप्ट्स थे जो हमें एरिथमेटिक वाले एग्ज़ाम के मतलब जो पेपर 1 आता है या फिर जो इजी वाला पोर्शन एग्ज़ाम में आता है उस वाले में थोड़ा इंपॉर्टेंट जितनी चीज़ें उसके रिलेटेड थी वो हम कर चुके हैं। अब हम अपना थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे और अब हम सेंट्रल टेंडेंसीज़ की तरफ मूव करेंगे। तो सेंट्रल टेंडेंसी हमारे पास मीन, मोड और मीडियन है, जिसमें से आज हम स्पेशल फोकस जो डालने वाले हैं वो हम मीन पे डालने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। और आपका एक सब्सक्रिप्शन भी हमें मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए और भी जो वीडियोस हैं लाते रहें। और जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि मैथमेटिक्स का कंप्लीट कोर्स हम आपके लिए लेके आएँ वो हम अपना एफर्ट्स डाल के उसे पूरा कर सकें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मीन होता क्या है? तो देखिए, मीन अरिथमेटिक मीन ऑफ गिवन डेटा इज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यानी कि जो आपकी टोटल, जैसे यहाँ देखिए x1 x2 x3 xn तक n ऑब्जर्वेशंस आपके पास हैं, तो मीन क्या होगा यहाँ पे कि मीन को हम किससे डिनोट कर रहे हैं? x बार से। ठीक है, तो वो क्या होगा? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 ऐसे करते करते xn तक, और डिवाइडेड बाय n, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे क्या है? n है। तो ये होता है हमारा जब रॉ डेटा हमें दिया हुआ हो, एक डिस्क्रीट सीरीज जब हमें दी हुई हो तो उसमें हम मीन इस तरीके से निकालते हैं। तो हम देखते हैं ज़रा एक क्वेश्चन हमें दिया है। 5 लोगों की हाइट्स 142, 150, 149, 156 और 153 दी है, तो मीन हाइट क्या होगी? तो हमें पता है कि वो क्या होता है? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस सो ऑन xn तक अपॉन में n। तो यहाँ पे 5 हाइट्स हैं तो n 5 है। तो फर्स्ट हाइट इज़ 142, सेकेंड 150, थर्ड 149, फोर्थ 156 और फिफ्थ इज़ 153। डिवाइडेड बाय 5 हैं तो 5 से डिवाइड कर देंगे। तो अब यहाँ पे देखिए 140, ये हो गया 292, 142, 150, 149, 156, 153। तो 2, 11, 17, 20, then 6, 11, 15, 20, 25, then 3, 4, 5, 6, 7। तो आपके 750 अपॉन 5 हो गया, यानी 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25 और 0 150 सेंटीमीटर जो है यहाँ पे वो क्या होगी? आपकी मीन हाइट होगी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो अगर आपको टेबुलर फॉर्म में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है तब मीन किस तरीके से निकालेंगे? तो इसमें हमारे पास एक ये होता है कि जैसे 4 को बार बार ऐसे 5 बार लिखने की जगह कि आपको अलग से ऐसे 5 बार 4 दिया है, फिर 10 बार 6 दिया है, ये बहुत बड़ी सीरीज हो जाती हैं। तो उसकी जगह हम लोग क्या करते हैं, जब एक जो हमारी ये एलिमेंट है वो बार बार रिपीट हो रहा है तो हम उसको इस तरीके से एक टेबल में लिख लेते हैं कि ये हमारा एलिमेंट और ये उसकी फ्रीक्वेंसी। तो इस यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा मीन होता है वो क्या होता है? मीन इस एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो विद इट्स फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब देखो क्या है कि 5 बार 4 है, तो जब हम ऐड करेंगे तो ये क्या होगा? 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, ऐसे 5 बार। तो मैं इसे सीधा इसकी जगह 5 इंटू 4 ही ना लिख दूँ। तो ऐसे ही यहाँ पे 6 इंटू 10, 9 इंटू 10, 10 इंटू 7, 15 इंटू 8। तो इन सब का प्रोडक्ट करेंगे और उसे प्लस कर देंगे अपॉन में टोटल फ्रीक्वेंसी। तो टोटल फ्रीक्वेंसी क्या है? 5 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 7 प्लस 8, इस तरीके से। ठीक है, तो जो हमारा फॉर्मूला यहाँ होता है वो क्या होगा? x1 f1 प्लस x2 f2 प्लस x3 f3 प्लस सो ऑन कहाँ तक? xn fn, और डिनोमिनेटर में क्या होगी? सारी फ्रीक्वेंसीज का सम, f1 प्लस f2 प्लस f3 ऐसे करते करते fn तक। ठीक है, तो ये इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, समीशन ऑफ xi fi अपॉन समीशन ऑफ fi। ये हमारा मीन का फॉर्मूला होता है। तो अब इसी में हम ज़रा अपना मीन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारा मीन क्या होता है? सम ऑफ fi xi अपॉन सम ऑफ fi। तो ये क्या हो गया? 4 इंटू 5 प्लस 6 इंटू 10
प्लस 9 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 7 प्लस 15 इंटू 8, ठीक है। और डिवाइड में सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज यानी 5 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 7 प्लस 8, तो 4 5s are 20, then 6 10s are 60, 9 10s are 90, 10 into 7 70 एंड 15 इंटू 8 इज 120। तो इन सबको ऐड कर दो, 120 और 70 आपका 190 हो गया, 190 और 90 280, 340 360, ठीक है। और डिवाइड में 5 प्लस 20 25, 25 और 8 और 7 15, तो ये हो गया 40। तो यानी जो आपका यहाँ पे मीन आया वो क्या आया, 4 9 36, तो मीन इज 9, ठीक है। अब दूसरा एक और इसमें तरीका क्या होता है, जब हमें मीन में क्लास f और x की जगह ऐसे क्लास की फॉर्म में दिया हुआ हो, जैसे यहाँ दिया है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, और ये फ्रीक्वेंसीज हैं आपकी, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना होता है, तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम एक कॉलम और यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। वो कॉलम हमारा क्या होगा, xi, और ये xi हमारा क्या होता है यहाँ पे, क्लास मार्क, ठीक है। तो क्लास मार्क हम यहाँ पे बना लेंगे। तो क्लास मार्क क्या होता है, पहले तो ये देखिए, क्लास मार्क होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सॉरी ये इनके बीच में आएगा ना, अपॉन में 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, ये होता है आपका xi यानी कि क्लास मार्क। तो यहाँ पे देखिए आपकी अपर लिमिट 10 है, लोअर लिमिट 0 है, 10 प्लस 0 इज 10 और 10 बाई 2 इज 5, तो आपका क्लास मार्क 5 आया। यहाँ 10 प्लस 20 इज 30, 30 बाई 2 इज 15, 20 और 30 इज 50, 50 बाई 2 इज 25, 30 और 40 इज 70, 70 बाई 2 इज 35, फिर 40 50 90, 90 बाई 2 इज 45, और 50 60 110, 110 बाई 2 इज 55। तो ये आपको आ गया आपका xi, ये आपका फ्रीक्वेंसी जो कि क्या हो गया आपका xi, ठीक है। तो अब हमें इसमें निकालना है हमारा मीन। तो मीन कैसे निकालेंगे इसमें, तो मीन का फॉर्मूला हमें पता है क्या है, मीन इज सम ऑफ fi xi अपॉन सम ऑफ fi। तो हम अपना ये हमारा fi था, हम इसे ज़रा fi xi भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो fi xi के लिए देखिए 5 इंटू 2 10, 15 इंटू 6 90, 25 इंटू 9 225, 35 इंटू 7 7 5 35, 7 0 245, then 45 into 4 180 and 55 into 2 which is 110। तो ज़रा इसका सम ले लीजिए, 0 0 10, तो 0 आया, 1 कैरी, 2 11 13 17 25 26, 2 कैरी, 2 4 6 7 8 860। तो जो आपका सम ऑफ fi xi है वो कितना है, 860 डिवाइडेड बाय सम ऑफ fi। तो टोटल fi फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 2 and 6 8, 8 and 9 17, 17 and 7 24, 28 and 30। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, और 8 3 2 6, 26 3 8 24, 28.66 जो है वो यहाँ पे आपकी एवरेज की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो आपको पता लगा इस तरीके से मीन निकलता है। ये जो होता है ये आपका डायरेक्ट मेथड होता है, ठीक है। अब हम ये अलग अलग मेथड्स क्यों डिस्कस कर रहे हैं, हम ये अलग अलग मेथड्स इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाता है कि डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है और दूसरे मेथड्स कौन कौन से होते हैं, उनका फॉर्मूला क्या होता है, या उनकी कोई वैल्यू दे दी, उस वैल्यू से आपको मीन कैलकुलेट करना है। तो इसलिए हमें सारे मेथड्स अच्छे से पता होने चाहिए। तो नेक्स्ट मेथड जो हमारे पास आता है
वो आता है एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड में क्या होता है, हम एक एज्यूम्ड मीन ले लेते हैं, उसके एक की वैल्यू ले लेते हैं जो हमारी एज्यूम्ड मीन है, उस ए की वैल्यू से हम डेविएशन निकालते हैं। डेविएशन हमारी होती है xi माइनस ए, यानी जो भी उसका आपका क्लास मार्क है माइनस में आपका जो भी आपने एज्यूम्ड मीन लिया है, उन डेविएशंस से हम एक अलग डेविएशंस वाला मीन निकाल लेते हैं और उसमें वापस से हम अपने ए की वैल्यू को ऐड करते हैं, तो हमें हमारा जो बेसिक मीन है, नॉर्मल मीन है, वो मिल जाता है। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है कि फॉर्मूला यहाँ पे मीन इज a प्लस एफ आई डी आई अपॉन सम ऑफ एफ आई। ठीक है, ये जो है आपका मीन की वैल्यू है यहाँ पे, और यहाँ a आपका एज्यूम्ड मीन है, x आपका सिंपल वाला मीन है, di आपका डेविएशन है जो कि xi माइनस a है, fi आपकी फ्रीक्वेंसी है, और fi फ्रीक्वेंसी है ये आपको पता ही है, xi आपका क्लास मार्क है। ठीक है, यहाँ xi वैसे हमने यहाँ यूज़ नहीं किया है। तो ज़रा देख लेते हैं एक एग्जांपल। तो हमें देखिए यहाँ बोला है कि क्लास है जिसकी फ्रीक्वेंसी 0 to 10 की 12 है, 10 to 20 28, 20 to 30 32, 30 to 40 25, 40 to 50 13। तो यहाँ आपको मीन निकालना है एज्यूम्ड मीन से। तो किस तरीके से होता है, फ्रीक्वेंसी हमें पता है, हमने क्लास मार्क निकाल लिया। क्लास मार्क क्या है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। तो 0 प्लस 10 10, 10 by 2 5, 10 प्लस 20 30, 30 by 2 15, 20 प्लस 30 50, 50 by 2 25, 30 प्लस 40 70, 70 by 2 35, एंड 40 प्लस 15 इज 90, 90 by 2 इज 45। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमारी सेंट्रल यूनिट होती है उसको हम एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने 25 को एज्यूम्ड मीन मान लिया क्योंकि यहाँ ऑड नंबर ऑफ ये था, देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 है, तो हमने थर्ड वाले को ले लिया क्योंकि ऑड में आपको पता है ना क्या होता है, n+1/2th टर्म ही हमारी सेंट्रल होती है। पर अगर यहाँ इवन होता तो हम n/2th यानी कि जो थर्ड या फोर्थ होती है उन दोनों में से किसी को भी लेके ये निकाल सकते थे। तो अब आते हैं हम अपना डी पे। तो डी पे देखिए डेविएशन हमारा है xi माइनस ए, तो यहाँ xi की वैल्यू क्या है 5 और a हमने क्या लिया है 25, तो 5 माइनस 25 माइनस 20। इसी तरीके से 15 माइनस 25 माइनस 10, 25 माइनस 25 0, 35 माइनस 25 10, 45 माइनस 25 20। तो जब हम FI/DI निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, FI यानी यहाँ क्या था 12 मल्टीप्लाई बाय 20 240। ऐसे ही यहाँ 28 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 10 तो माइनस 280, 32 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 25 मल्टीप्लाइड बाय 10 तो 250, एंड ऐसे ही 13 मल्टीप्लाई बाय 20 तो ये हो गया 260। तो आपको FI/DI मिल गया। तो सम ऑफ FI/DI निकाल लो, 250 प्लस 280, यहाँ 240 प्लस 280 250 260 है, तो 250 से इसे कैंसिल आउट कर दीजिए, प्लस 10 बच गया, और 260 से इसे कैंसिल आउट कर दीजिए, माइनस 20 बच गया, और इन दोनों में करेंगे तो माइनस 10 बच गया। तो हमारे पास FI/DI की वैल्यू जो है समीशन की वो क्या आई, माइनस 10। तो सबसे पहले डेविएशन वाला जो मीन होता है वो क्या होता है, FI/DI अपॉन में सम ऑफ FI। तो ये क्या हो गया, माइनस 10 अपॉन सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज आपका कितना था, 12 प्लस 28 40, 40 प्लस 32 72, 72 प्लस 25 97, और 97 प्लस 13 110। तो ये आपका 110 था। तो ये हो गया माइनस का 1/11। और क्या बोला है आपको कि मीन निकालना है, तो मीन क्या होता है, जो आपका एज्यूम्ड मीन आया है प्लस जो आपका FI/DI अपॉन सम ऑफ FI आया है। तो मीन क्या हो गया आपका, एज्यूम्ड मीन 25 था माइनस 1/11, तो ये हो गया 25 इंटू 11 विच इज़ 572 275 माइनस 1/11, तो ये हो गया 274/11। और आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, 274/11 है, तो ये हो गया 222 54, तो 2 4 44 10 बच गया 100, तो 0.9 समथिंग ये आपका यहाँ पे मीन आ जाएगा। तो आपको पता लग गया एज्यूम्ड मीन मेथड क्या होता है और किस तरीके से यूज़ होता है।
इसके बाद एक और मेथड हमारे पास होता है जो कि होता है स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड में क्या होता है, जो मीन का फॉर्मूला है, पहले हमारे पास देखिए सिंपल डायरेक्ट मेथड में हमारे पास फॉर्मूला था एफ आई एक्स आई अपॉन सम ऑफ एफ आई। ठीक है, फिर एज्यूम्ड मीन मेथड आया, उसमें हमारे पास फॉर्मूला क्या था, ए प्लस सम ऑफ एफ आई डी आई अपॉन में सम ऑफ एफ आई। ठीक है, अब हमारे पास स्टेप डेविएशन मेथड आता है, तो स्टेप डेविएशन मेथड हमें क्या बोलता है, ए प्लस एच सम ऑफ एफ आई यू आई अपॉन सम ऑफ एफ आई। तो यहाँ पे देखिए ये जो यू आई है, ठीक है, वहाँ पे डी आई क्या था, एक्स आई माइनस ए, तो यहाँ जो आपका यू आई है वो क्या है, एक्स आई माइनस ए, यानी कि जो आपका डी आई है अपॉन में h, उसे क्लास साइज से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ एक्स आई माइनस ए अपॉन एच इज आपका यू आई की वैल्यू। तो यहाँ पे यू आई क्या है, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। एक्स आई माइनस ए आपका डेविएशन था, एफ आई आपकी फ्रीक्वेंसी थी, ए आपका एज्यूम्ड मीन है, एक्स आई आपका क्लास मार्क है जो कि अपर क्लास प्लस लोअर क्लास अपॉन 2 होता है, और सम ऑफ एफ आई आपका एन है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो हम इसका भी फॉर्मूला आपको पता है, एक बार इसको भी प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। तो हमें एक क्लास दी हुई है, हमें बोला है 5 to 15 6, 15 to 25 की फ्रिक्वेंसी है 10, 25 to 35 की 16, 35 to 45 की 15, 45 to 55 24, 55 to 65 8, 65 to 75 7। तो ये हमें दिया हुआ है, हमने इसको टेबलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। हमारी फ्रिक्वेंसीज ये क्लास है हमारी, देन हमारी फ्रिक्वेंसी, फिर हमने अपने क्लास मार्क निकाले, 5 + 15 20, 20/2 10, 15 + 25 is 40, 40/2 20, 25 + 35 is 60, 60/2 30, 35 45 is 80, 80/2 40, then 45 55 is 100, 100/2 50, 55 65 is 120, 120/2 is 60, 65 75 is 140, जिसको 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आया 70। तो हमें हमारा क्लास मार्क मिल गया, हमारी फ्रीक्वेंसी मिल गई। अब देखिए अगर हम यहाँ पे सम ऑफ एफ आई एक्स आई करते हैं तो हमें इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करके वो थोड़ी बड़ी वैल्यूज़ हो जाती है। इसे छोटा करने के लिए हमने ये सब मेथड्स बनाए होते हैं। तो हम ज़रा अपना एज्यूम्ड मीन ले लेते हैं पहले। तो ये कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, तो यानी कि 7 + 1 8, 8/2 4, फोर्थ टर्म आपकी मिडिल टर्म होगी यानी कि 40। तो डी आई इज एक्स आई माइनस 40, तो 10 - 40 - 30, 20 - 40 - 20, 30 - 40 - 10, 40 - 40 0, 50 - 40 10, 60 - 40 20, 70 - 40 is 30। तो हमारा यहाँ से भी हम मीन निकाल सकते थे, एफ आई डी आई अपॉन सम ऑफ एफ आई ए प्लस करके। ठीक है, पर यहाँ पे भी अगेन जब हम मल्टीप्लाई करेंगे थोड़े बड़े ही नंबर्स आएंगे। ये हालांकि यहाँ 10 के मल्टीपल्स हैं तो इतना इशू नहीं होगा, ठीक है, पर अगर ये 10 के मल्टीपल्स नहीं होते, कुछ और होते, तो कैलकुलेशंस थोड़ी बड़ी हो जाती। तो और शॉर्ट करने के लिए हम ये सब यूज़ करते हैं। तो अब आते हैं हम ज़रा अपने यू आई पे। जो हमारे यहाँ यू आई है वो क्या होता है, एक्स आई माइनस ए, यानी कि जो आपका डी आई है अपॉन में एच, जो अगर आपका क्लास साइज है। तो यहाँ क्लास साइज क्या है, 5 और 15 के बीच में। क्लास साइज हमेशा क्या होता है, क्लास साइज या क्लास विड्थ होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पे 15 - 5 10, तो -30 को 10 से डिवाइड कर दिया। अब देखिए यहाँ सारी क्लासेस जो हैं वो रेगुलर हैं और सब में इंटरवल भी सेम है 10 का ही, तो h को हमने डायरेक्टली ही 10 यहाँ पे ले लिया है। तो -30/10 is 3, -20/10 -2, -10/10 -1, 0/10 0, 10/10 1, 20/10 2, 30/10 is 3। ठीक है, तो अब ज़रा हम एफ आई यू आई निकाल लेते हैं। तो एफ आई 6 है, 6 × -3 -18, देन 10 × -2 -20, 16 × -1 -16, 15 × 0 0, 24 × 1 24, 8 × 2 16, और 7 × 3 21। ठीक है, तो ये आपकी एफ आई यू आई आ गई। जब हम इनके टोटल करेंगे तो यहाँ -20 से 20 यहाँ 4 बच गया, -18 से 21 किया तो यहाँ 3 हो गया, और -16 से +16 कैंसिल आउट हो गया, तो 4 + 3 is 7। तो एफ आई यू आई का सम आपका 7 आ गया। तो जो हमारा फॉर्मूला था वो क्या था, a प्लस
सम ऑफ एफ आई यू आई अपॉन सम ऑफ एफ आई मल्टीप्लाइड बाय एच। देखो एच से हमने डिवाइड किया था इसीलिए यहाँ पर हम एच से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए हमने माइनस किया था इसीलिए ए हमने यहाँ ऐड कर दिया है। तो ये क्या हो गया, ए आपका कितना था 40 प्लस सम ऑफ एफ आई यू आई वो कितना है 7 अपॉन सम ऑफ एफ आई, सारी फ्रीक्वेंसीज का सम वो आपका 86 आ रहा है, इनटू क्लास साइज जो कि आपका 10 है। ठीक है, तो ये हो गया 40 प्लस 70 बाई 86। ठीक है, तो 243 ज़ा 235 ज़ा, इसे सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका 40 पॉइंट समथिंग जो आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो थे हमारे सारे मीन के फॉर्मूलाज, हमने 3 फॉर्मूलाज डिस्कस किए हैं। एक हमारे पास डायरेक्ट मेथड है जिसमें कि एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई हमारा मीन की वैल्यू होती है। फिर हमारे पास हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड आता है जिसमें हम एक एज्यूम मीन ले लेते हैं, और प्लस में एफ आई डी आई अपॉन एफ आई, डी आई हमारा डेविएशन होता है जो कि किसके बराबर होता है, एक्स आई माइनस ए के बराबर होता है। ठीक है, और थर्ड हमारे पास स्टेप डेविएशन मेथड है जिसमें कि एक्स आई मीन की वैल्यू ए प्लस एच सम ऑफ एफ आई अपॉन एफ आई यू आई अपॉन एफ आई होता है, जहाँ यू आई हमारा एक्स आई माइनस ए अपॉन एच है। ठीक है, तो तीनों फॉर्मूलाज मीन के हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप हमें आप इनकरेज कर सकते हैं, और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, रिव्यूज़ दें ताकि हमें पता लग सके कि क्या प्रॉब्लम है, कुछ अगर हमसे मिस हो रहा है हम वो ठीक कर सकें, और आप कौन से न्यू टॉपिक्स इसके बाद चाहते हैं वो भी हमें बता सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही।